एक लगातार मुद्दा बना हुआ है और ये एक हिंदू और मुस्लिम का ही एक मुद्दा लगातार चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से, और वो मैटर है अभी जो चल रहा है वो मुद्दा लगातार बहुत ही ऊंचा लेवल का मुद्दा है। आप इस पे बताइएगा कि क्या होना चाहिए इसका सच्चाई। तो अजान और लाउड स्पीकर को लेकर जो बात और विवाद जो बढ़ रहा है, इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? लाउड स्पीकर गलत है या अजान गलत है? देखिए, गलत दोनों में से कोई नहीं है। गलत ये है कि जो इन दोनों के बीच में जो भ्रांतियां और भ्रम पैदा कर रहे हैं, गलत उनकी मानसिकता है, उनका ब्रेन गलत है। जहाँ तक अजान की बात है तो अजान तो हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा है। हम लोग जैसे हमारे गांव के बगल में, चूँकि हमारा गांव बैरम चकुआ मेरा नदौल पंचायत में, तो नदौल पंचायत में भी इस्लाम धर्म के मानने वाले बहुत सारे हमारे भाई हैं। वहाँ पे भी मस्जिद है। तो हमें याद है कि चूँकि हम तो कोनो बहुत बड़ा रईस ख़ानदान से तो आते नहीं हैं। हम एक लाइए ना, हम पकड़ लें क्या? चलिए हम ही पकड़ लेते हैं। टेक्निकल उधर कुछ देख रहे हैं। तो जैसे हमारा सुमित जी, जो मेरी जो प्रारंभिक जो अवस्था रही है, आर्थिक अवस्था जो रही है, बहुत हम गरीबी से गुजरे हैं और बहुत गरीबी से गुजरे हैं। उसमें हमें अजान बहुत फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित हुआ है। भोर का जब पढ़ाई हम जब शुरू करते थे तो मेरे पास अलार्म वाली घड़ी तो थी नहीं, और उस समय 35 रुपये 40 रुपये में अलार्म वाली घड़ी मिलती थी। तो 35 रुपये 40 रुपये में एक महीना का स्कूल फ़ी हो जाता था। तो हमारे फादर की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि अलार्म घड़ी खरीदें। तो अजान जब होती थी तब जा कर के हमारे फादर मुझे जगाते थे कि बेटा भोर हो गया है, अब पढ़ो। उसके बाद जैसे एक तो अजान यहाँ पे फ़ायदा किया। अजान ने ये तो नहीं देखा ना कि हाँ हम अजान दे रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम ही भोर में जा कर के पढ़ेंगे या दुआ करेंगे या सलाम करेंगे। हम हिंदू थे, हमें भी फ़ायदा हुआ। तो पहले के लोगों को अजान तो फ़ायदा करता था और फ़ायदा होता भी था लोगों को, लेकिन अब के अजान में 2021-20 के बाद देखा जाए तो दो अजान से लोगों को प्रॉब्लम क्यों होने लगा, ये बताइए। देखिए, अजान से प्रॉब्लम ही चलते होने लगा क्योंकि वो लोग भटके हुए मार्ग के लोग हैं। उन लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो विक्षिप्त हो चुकी है। अब विक्षिप्त अवस्था में कोई पागल कुछ भी कह सकता है, तो अब उसको मान लीजिएगा कि वो मैंने उसकी बातों को गंभीरता पे क्यों लेते हैं। विक्षिप्त अवस्था के लोग हैं जिनको अजान से प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं अजान और लाउड स्पीकर को लेकर कहीं ना कहीं कोई राजनीति साजिश तो नहीं किया जा रहा है? हम बोल तो रहे हैं कि वो विक्षिप्त अवस्था के लोग हैं, उनको पागल ही घोषित कर दिया जाना चाहिए। जिनको अजान से प्रॉब्लम है, जिनको लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है। हाँ, लाउड स्पीकर की भी अभी तो अजान की एक फ़ायदे में आपको बताया बचपन का। उसके बाद जब मैंने मैट्रिक पास किया, मैट्रिक पास करने के बाद हम लोग बिहार पुलिस आर्मी में जाने के लिए दौड़ते थे, और आज भी हमारे बहुत सारे भाई दौड़ते हैं। अब होता क्या है कि अजान जो है, जिस समय भोर का अजान जब पड़ता है तो हम लोग उस समय तैयारी कर लेते थे कि अब हमको चलना है दौड़ने के लिए। तो कहाँ नुकसानदेह अजान है। और ऐसा तो नहीं कि दिन भर होता है, 2 मिनट या 3 मिनट या मुश्किल से 5 मिनट होता होगा मुन्ना बाबू। 5 मिनट बहुत कम समय लगता है, 3 से 4 मिनट। तो 5 मिनट अगर होता होगा। आज न लोग बोल रहे हैं, आज लोग के पास ठीक है, आज घड़ी हो गया, आज टेलीविज़न हो गया, ये हो गया। हनुमान चालीसा तो 30 मिनट का बजता है। हम वहीं पे जाना चाह रहे हैं। आज टेलीविज़न हो गया तो लोग भौतिक की दुनिया में लोग बसने लगे। अब ये चीज़ सोचिए, अजान बहुत पुराने समय से आ रही है। ये बताइए सच्चाई अगर देखा जाए तो अजान अगर दिया जाए तो 3 से 4 मिनट का अजान होता है, और अगर हनुमान चालीसा अगर बजा दिया जाए तो 15 से 20 मिनट लगता है। तो कहीं ना 15 मिनट का होता है हनुमान चालीसा, तो फिर भी लोगों को दिक्कत या परेशानी क्यों हो रही है? देखिए, हम आपको बोले तो कि अजान हो या हनुमान चालीसा हो या श्री कृष्ण चालीसा हो या श्री राम चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम किन्हीं से नहीं होनी चाहिए। अजान 3-4 मिनट में अगर हम अपनी सारी बातें, अपनी सारी प्रार्थना अगर अल्लाह से कह लेते हैं तो हमें लगता है कि जो हिंदू के जो देवी देवता हैं वो भी सिर्फ भाव के भूखे हैं। 3-4 मिनट में आप भी अपनी बात को अपने भगवान तक पहुंचा ले सकते हैं। आप बताइए, हमारे भगवान कोई बहरे तो नहीं ना है कि उनको सुनाने के लिए 1 घंटा कहना पड़ेगा हम लोगों को, या हमारी प्रॉब्लम बहुत लंबी हो गई है। तो 3-4 मिनट 5 मिनट में आप अपनी भी बात रख लीजिए। कौन मना किया है? हमारे लिए भी हमारे जो भगवान हैं वो मेरे श्रद्धा
मेरे आस्था के मार्ग हैं, साधन हैं। तो हम भी अपने भगवान को मानते हैं, वो भी अपने अल्लाह को मानते हैं। तो इसमें विवाद जो लोग कर रहे हैं ना, वो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, वो विक्षिप्त अवस्था में लोग हैं। और जो राजनीति कर रहे हैं इस पर, तो राजनीति तो वही, इस पे राजनीति होनी चाहिए। अब धर्म पे राजनीति मैंने करने का क्या? जैसे आप सब मैंने सब लोग बीजेपी बन गए, बीजेपी धर्म पे राजनीति करती है। तो मुख्यमंत्री बोले थे कि इस धर्म पे जो टिप्पा टिप्पणी करने से बचना चाहिए लोगों को। बिल्कुल बचना चाहिए। अब सबको बीजेपी नहीं ना बन जाना चाहिए जी। आंख बंद करके मुस्लिम का विरोध करना शुरू कर दो, हैं? मुस्लिम का विरोध कीजिएगा, फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहाँ से लाइएगा, हैं? आप बोलते हैं कि उर्दू को बंद कर दीजिए, अरबी को बंद कर दीजिए, तहजीब कहाँ से लाइएगा, हैं? तो तलफ़ुज़ जो है वो आपको उर्दू और अरबी देती है। गज़ल कहाँ से गाइएगा? बिना आप उर्दू और अरबी गज़ल गा सकते हैं? नहीं गा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, जो नासमझ लोग हैं वही लोग ये सब बातें करते हैं। हाँ, जो त्रुटियां हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या जो इस्लाम धर्म में हो, सिख में हो या ईसाई किसी में, तो हर धर्म में बुद्धिजीवी लोग हैं और सभी लोग सजग हैं इसको लेकर के। अब जो कुछ है, जो बेदिमागी लोग हैं जो बोल रहे हैं, अब उस पर क्या कीजिएगा? जाने दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये रहेगा, किसी के तोड़ने से नहीं टूटेगा। कोई लाख कोशिश कर ले तोड़ने को, हमारे और फैज बाबू की दोस्ती को कोई तोड़ सकता है? कभी नहीं। कोई कितनों ताकत लगा ले तोड़ ले, हैं? हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति मानते हैं इस देश के। कोई हमारे विचार को चेंज कर सकता है? नहीं चेंज कर सकता है। हम लालू यादव जी को इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन नेता मानते हैं। कोई हमारे कोई भावना को बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। कहीं ना कहीं ये अजान और लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है। बोले तो कि जैसे ये विक्षिप्त अवस्था के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जब जब बातें आई है अजान पे या मंदिर पे, मस्जिद पे, समाज हमारा और मजबूत हुआ है और मजबूती के साथ इन जो दोगले किस्म के जो लोग हैं उनको करारा जवाब देने का काम किया है। और इस बार भी नमाज पे या लाउड स्पीकर पे लोगों ने जो बोला है, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सब लोग एक साथ मिल कर के हम लोग जवाब देंगे। देख नहीं रहे हैं, हम ईद में कहीं व्यस्त हो गए, नहीं आ पाए, तो आज हम आए हैं और हम लोग गले मिल रहे हैं। मेरे छोटे बाबू देखिए, यहाँ पे आइए बाबू, आज हम लोग गले मिले हैं। देखिए ये छोटे से बच्चे को आप बताइए क्या कहिएगा, हिंदू कहिएगा कि मुस्लिम कहिएगा, क्या कहिएगा? ये हमारे लिए छोटे भाई हैं, छोटे बच्चे हैं। तो प्यार बांटिए, 1 लाख बांटिए। अब हिंदू मुस्लिम अजान लाउड स्पीकर जिनको जो करना है कीजिए ना भाई। कौन मुस्लिम भाई बोले हैं कि जे ठीक है भाई हनुमान चालीसा नहीं बजाइए? कौन बोले हैं? हमको तो नहीं लगता है कोई बोले हैं। लेकिन जो कुछ विक्षिप्त अवस्था के लोग हैं वो अजान पे सवाल, अजान पे सवाल। अरे पागल, तुम्हारी जो जन्म हुई होगी ना उस समय भी अजान बजा होगा, तुम्हारे दादा का जन्म हुआ होगा उस समय भी अजान बजा होगा, तुम्हारे छरदादा का जन्म हुआ होगा उस समय भी अजान बजा होगा, और तुम्हारा छरपोता जब जन्म लेगा ना उस समय भी अजान बजाए। कोई माई का लाल अजान को बंद नहीं कर सकता है। क्या बात करते हैं? मैं एक हिंदू, मैं कट्टर हिंदू होकर के मैं इस बात को बोल रहा हूँ। मैं अजान का सम्मान करता हूँ, मैं अल्लाह का सम्मान करता हूँ। अल्लाह वो ईश्वर हूँ। हर कोई ना कोई एक एनर्जी है जो ये पूरी सृष्टि को चला रही है। अलग चीज़ है, आस्था की बात है। ये अल्लाह में विश्वास रखते हैं, हम भगवान में विश्वास रखते हैं, ये अजान में विश्वास रखते हैं, हम प्रार्थना में विश्वास रखते हैं, ये इबादत करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं। यही तो चीज़ें हैं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बीजेपी के जो लोग हैं, हम तो देखिए हम एक कलाकार हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी कर रही है। क्यों कर रही है बीजेपी? क्यों कर रही है आप बताइए ना? इस वजह से कि हिंदू और मुस्लिम टूटते रहे आपस में। अब हिंदू मुस्लिम को तोड़ते तोड़ते आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदू को बड़ा वो पक्षधर है बीजेपी। हिंदू का भी पक्षधर नहीं है। आप निशा यादव को मार दिया, निशा यादव उत्तर प्रदेश में। अरे वो तो जाति की अब राजनीति करनी शुरू कर दी। पहले वो हिंदू मुस्लिम करते करते मुस्लिम भाइयों को प्रताड़ित की, उसके बाद में अब हिंदू में वो यादव को प्रताड़ित करना शुरू किया है बीजेपी। निशा यादव की हत्या हुई, पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई है, हाथरस में दलित की बेटी की जला करके मार दिया जाता है। ये क्या है?
अजान पे तुम बोलते हो बेवकूफ़ कहीं का। तुम्हारे बाप दादा ने अजान का सम्मान किया है, तुम इतना पढ़ लिख करके गए हो, कितना पढ़ा लिखा है ये जो अजान पे लोग जो बोलते हैं। देश में कहीं इतना कोरोना के बाद इतना बेरोजगारी हो गया है, देश में इतना संकट हो गया है और लोग सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फालतू का जो अजान और लाउड स्पीकर जो मुद्दा है उसको उठाकर लोग देश में बढ़ा रहे हैं इसको। अरे वही तो हम कह रहे हैं ना, इनको मुद्दा पे तो बात ही नहीं करना ना। ये जो क्या बोलते हैं, एक अंजना ओम कश्यप है, देखने में ही लगती है कि वो हम क्या कहें, फिर बोलेंगे तो केस कर देगा हमरा पर। लेकिन आप समझ रहे होंगे, मेरे ऑडियंस भी सब बात समझ रहे होंगे, देखने में ही वो जैसे वो लगती है। अब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम देश का विकास होना चाहिए कि सिर्फ लाउड स्पीकर और अजान का मुद्दा ही उठते रहना चाहिए। आप ये बताइए देश की आर्थिक स्थिति कहाँ चली गई है? बहुत डाउन हो गई है अभी देश हर मामले में। आप किसी भी मामले में बताइए कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से देश तरक्की किसी भी मामले में अगर कर रहा होगा तो आप हमको बता दीजिए। हाँ, एक मामले में कर रहा है, आपस में लोगों को लड़वा रही है, इसमें ये कोशिश कर रही है कि हम कामयाब हो जाएं। लेकिन हमारे देश के जो नागरिक हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बीजेपी वाले जैसे बेवकूफ़ नहीं है। बीजेपी मतलब एक थोथला पार्टी, एक बिल्कुल बेवकूफ़ों की पार्टी है बीजेपी पार्टी। तो कहीं आप ये यदुवंशी समाज से हैं और क्या आपके यादव भाई जो हैं आपके सपोर्ट में हैं? अरे हमारे सब भाई सपोर्ट में हैं, सब भाई सपोर्ट में हैं। हम जैसे यादव भाई तो हैं ही, हमारा खून ना है, हम उनके खून है, वो हमारे खून है, लेकिन सब भाई सपोर्ट में है। सबको त्रस्त बीजेपी कर रही है। लेकिन धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं, कुछ लोगों की आवाज़ निकलने शुरू हुई है तो निकलेगा। देखिए अभी तो बहुत सारे लोग सामने तो इसी मुद्दा को यहाँ पर विराम देते हुए और आप देश को क्या इस अजान और लाउड स्पीकर पर क्या लास्ट संदेश आप देना चाहेंगे? इस सब पगला उल्ला को मत सुनिए। बगल में अगर मस्जिद है तो आप सौभाग्यशाली हैं, बगल में मंदिर है आप सौभाग्यशाली हैं, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, आप सौभाग्यशाली हैं कि आप उसके नज़दीक हैं जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो ये हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार, अहिरान स्टार संतोष रेणु यादव, जो अभी लगातार इनका एक जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा था, वो हमारे चैनल पर चल रहा था, वो लगातार आप देख रहे थे। और इसी तरह मैं ब्रेकिंग न्यूज़ लेते रहूँगा, लगातार संतोष रेणु यादव जी का वीडियो हमारे चैनल पर आता रहेगा। कहीं भी अगर जाएंगे तो मैं उनके पीछे पीछे ज़रूर पहुँचाऊँगा। इसीलिए हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मैं सैमरा सुमित, कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ, नमस्कार।